दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग जो महालक्ष्मी सुरैया की पूजा शुरू होने वाली है उसकी व्रत कथा सुनेंगे। 16 दिन तक नित्य आपको इस कथा को सुनना है। इसको सुनने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और अगर आपके जीवन में कोई इस तरह की समस्या चल रही है तो वो समस्या भी समाप्त हो जाती है। ये जो चीजें जो कथा पढ़ने वाली है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में सुनाया है। और दूसरी चीज है कि ये कथा वास्तव में प्रतिदिन आपको जो है इस कथा का लाभ होता है। आप चाहे तो प्रतिदिन इस कथा को इस वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं और आप चाहें तो जो है पुस्तक लेके पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल पर लगा करके भी सुन लेते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने ऐसा ही बताया है। तो चलिए महालक्ष्मी व्रत कथा शुरू करते हैं। 16 दिन तक आपको इस कथा को प्रतिदिन नित्य सुनना है। इसको सुनने से आपको आप पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। 16 दिन सुरैया का व्रत करते हैं नहीं करते हैं फिर भी अगर आप ये कथा सुनते हैं और महालक्ष्मी को दूर्वा चावल और 16 दाने दूर्वा 16 गांठें दूर्वा और 16 दाने चावल समर्पित करते हैं तो आप और ये कथा सुनते हैं तो आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो चलिए कथा सुन लेते हैं। सबसे पहले किसी भी कथा को शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। तो श्री गणेशाय नमः। फिर इसके बाद से हम महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। और अब हम शुरू करेंगे कथा। महालक्ष्मी व्रत कथा भाषा टीका सहित। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र आयु सर्वस्व मनोभिलाष फलप्रद कोई एक व्रत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कृतयुग सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदरपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी, पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वहां की स्त्रियों के कटाक्ष रूपी नयन बाणों से कामदेव त्रिभुवन को स्वाधीन करता था। वह नगर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उसकी कारीगरी को देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा हिलाया करते थे। उस नगर में मंगल व मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसके साथ महादुर्भगा चिल देवी और यशस्विनी चोल देवी, ये 2 रानियां रहती थी। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ मकान के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्न चित्त हो अपनी दल छवि से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए इस नंदनवन को भी तिरस्कृत करने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तद अनुसार उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष लता फूलों तथा पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में अतिशय घोर आकाश स्पर्शी विकराल शरीर से युक्त मेघतुल्य काला तथा रक्तवर्ण और चंचल नेत्रों से युक्त एक सूकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ के समान था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस सूकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से तोड़ा, किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस सूकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी, शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उस उद्यान की ओर चला। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढके हुए पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कपाती तथा पैदल शब्द सेना दिशाओं को पूरित करते हुए बगीचा के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से 10 दिशाओं को प्रध्वनित करता हुआ राजा बोला, जिसके रास्ते से सुप्राधम निकल जाएगा मैं उस सिपाही का शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर सुकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से मनुष्यों की सी चेष्टा करता हुआ निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गया। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर सुकर के पीछे पीछे सिंह बाघों से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिंताल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहां विविध लताएं थी। झिल्लियों की झनकार से 10 दिशाएं मुखरित हो रही थी। राजा उस घोर वन में एकाग्र मन से सुकर को ढूंढ रहा था। एकाएक सुकर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से वैसे ही सुकर को घायल किया जैसे इंद्र ने पर्वतों के पक्ष काटे थे। बाण के लगते ही सुकर ने अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा।
गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो, आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृत्तांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको चंचत, पुटादि, तालों तथा सर्जादि, सप्सर और मंद्रादि 3 प्रमाणों तथा अनन्य गाने योग्य तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भ्रष्ट हो गया और इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर सूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सूकर योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतः हे महीपते, मैं इस योनि में आया था, आज आपके हाथ से मरकर मैं सूकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को लौट जाइए। नारद जी कहते, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्धान हो गया। वह राजा मंगल जो ही चलने को हुआ, त्यों ही बगल में संबल मार भोजन लिए ब्राह्मण बालक को देखा और राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे बटू, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन है? आप सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है, मैं आप ही के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूंगा। हे बटो ब्रह्मचारी, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर बटो ने राजा को बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षीगणों का सब सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब कमला, लक्ष्मी का निवास स्थान, रथांग, चकवा चकई से भूषित, वनस्पतियों से युक्त होने के कारण नारायण के समान दिखता था। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित, अगस्त्य मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद सुगंध वायु युक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह बटू घोड़े को लेकर ज्यों ही गया त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्यांबरों को धारण किए हुए दिव्य अलंकार से युक्त होकर दिव्य स्त्रियां कथा कह रही थी। तदंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृत्तांत बताता हुआ कहने लगा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्तिभाव से आप ये क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है? इसके करने से क्या फल होता है? वह मुझे भी बताइए। वटू के वचन सुनकर दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर इस श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है, उन्हीं महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे वटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुख धोकर 16 तंतुओं से निर्मित तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, अगर और चंदन से सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब कुछ मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 धूप के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में धूप को भिगो कर अपने सिर, हाथ, पैरों में मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्विनी कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर सफेद कपड़े पहनकर पूजा गृह में जाए। वहां पर पूर्वाभिमुख हो पवित्र आसन पर बैठ अष्टदल श्वेत कमल बनावे। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखे। कर्णिका में श्वेतांगिड़ी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत कमलासना, हाथ से युक्ता, कमलवत मुख वाली, शरद चंद्र के तुल्य कांतिमती चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए, अभय दायिनी, दोनों ओर से हाथों की सूढ़ों की जल से सृष्टि अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की मूर्ति बनावे। उनका आह्वान कहे, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्रव्रती, 16 दिन पूरा होने पर किसी विधि से उद्यापन करे, वह भी सुनो। स्वर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा स्वर्ण आदि किसी विद्वान था वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दे।
तदंतर यथाशक्ति स्वर्ण देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्राधिक भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बता करके स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत तो हमने तुमसे कहा, इसके करने से मनवांछित फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस व्रत को करो और राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे भी कहो, उससे भी व्रत को कराओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर घोड़े को कीचड़ से निकालकर उसे पानी पिलाकर कमल के पत्ते में राजा के लिए पानी ले घोड़े पर सवार होकर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से कराया। वह मंगल राजा एवं वटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को देखकर पूर्वासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते हुए, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं और मालाओं को लिए कलशों को सिर पर रखे घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती से राज दर्शन के निमित्त दौड़कर उपस्थित हुए। कोई स्त्री चंचल हार हाथ में, कोई खुले केस, कोई एक आंख मंजन लगाए, कोई नितंबों के भार से पीड़ित, कोई पुष्ट स्तनों वाली स्त्री राजा को देखने के लिए तन बदन की सुध भूल कर दौड़ आई। इस प्रकार अगणित स्त्रियां राजा को देखने आई थी। इनको दर्शन देते देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने मंदिर के निकट पहुंचे। स्त्रियों के फेंके हुए धान के लाभों से पूज्य तथा उस ब्राह्मण वटु के सहारे घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चौदेवी देवी के महल में गए। वहां जाने पर रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा, मालूम होता है राजा शिकार करने के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री था, अन्य भृत्यों के साथ मन की बातें कर रहे थे। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोग बस उस समय चोल देवी की एक दासी कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर ब्राह्मण वटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चील देवी के पास जाकर वह व्रत बताया। ब्राह्मण वटु को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चील देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई। ब्राह्मण वटु से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर वटु ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का वृत्तांत कहा। यह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज से चील देवी के घर में ही पूजा करूंगा। इसी प्रकार से राजा ब्राह्मण वटु का सहारा लेकर लक्ष्मी जी के पूजनाथ चील देवी के घर में गए। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर आज तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चोल देवी से महालक्ष्मी चोल देवी को श्राप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया, इसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू सुकरमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर उसी वेश में चील देवी के घर में आई तो वहां पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चील देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चील देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चील देवी, तुम्हारी पूजा से मैं अति संतुष्ट हूँ, तुम हमसे जो चाहो वर मांगो। चील देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप न त्यागे। आज इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो। हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको सदा मनोभिलाषित फल दे। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चील देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ऋषिवश चोल देवी भी चील देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहां की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या है कि वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी के विचित्र आकृति को देखकर देवी के आदर्श से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई। चातुर्य क्रीड़ा, सलीला और लावण्य का भंडार बन गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूपी तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से राजा ने पूछा, आपके कुटिया में दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर उसे राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी तथा चील देवी के साथ नगर में आकर अनेक भोगों को भोगने लगे। चील देवी तथा चोल देवी दोनों रानियां राजा से इस तरह मिलकर रहने लगी जैसे गंगा यमुना सागर में मिली रहती है। राजा भी उन दोनों में अधिकाधिक प्रीति रखने लगे। राजा मंगल चील देवी तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक सब पृथ्वी का राज्य भोगता रहा और नूतन नामक ब्राह्मण वटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैवत नामक स्वर्ण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है।
हे इंद्र, धर्म अर्थ काम मोक्ष यदि तुम चाहते हो तो श्रद्धा युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन धान्य पृथ्वी धर्म कीर्ति आयु यश श्री घोड़े हाथी पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें तो मनवांछित फल की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। ओम महालक्ष्मी नमः। तो ये थी संपूर्ण कथा महालक्ष्मी पूजा की। आप इसे प्रतिदिन सुने, बहुत लाभ होने वाला है, धन धान्य की वृद्धि होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।